Dr. Pramod Kumar, consultant psychiatrist from Dr. Pramod Clinic, चंडीगढ़। आगे सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मेंटल हेल्थ में एक नया इशू जो स्पेशली मैंने कुछ दिनों से देखा है, बच्चों में रिफ्यूजल टू गो टू स्कूल। This problem I have been seeing especially when the schools have gone from online to offline mode. पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे की कंप्लेंट लेके कि बच्चा हमारा स्कूल में जाना नहीं चाहता है। तो व्हेन आई आस्क देम कि व्हाट काइंड ऑफ एज द चाइल्ड इज, क्योंकि रिफ्यूजल टू गो टू स्कूल जनरली उन बच्चों में देखा जाता है जो लाइफ में फर्स्ट टाइम स्कूल को ज्वाइन करते हैं। उनके अंदर सेपरेशन एंजाइटी होती है पेरेंट्स से सेपरेट होने की, उनको स्कूल का एक एनवायरनमेंट नया लगता है और कई बार वो एनवायरनमेंट उनको थ्रेटनिंग लगता है, और एक कंफर्ट जोन जो घर का है जिसमें उनका खाना पीना काफ़ी अच्छे से मैनेज होता है, और स्कूल में टिफ़िन ड्रेस कुछ बच्चों को, नॉट ऑल द चिल्ड्रन, नॉट ऑल द यंग चिल्ड्रन, वेरी फ्यू यंग चिल्ड्रन एक्सपीरियंस दिस प्रॉब्लम। तो ये तो एक वेल नोन फैक्ट है, आई थिंक सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को नहीं, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को मालूम है कि छोटे बच्चों की डिफ़िकल्टीज आती है। But what I'm going to talk about is something which is different for a different age group. और ये एज ग्रुप है उस एज के बच्चों की जो हाई स्कूल में है, समवेयर अराउंड 9th 10th 11th काइंड ऑफ स्कूलिंग, और वो पेरेंट्स आते हैं कि ये बच्चे का बिल्कुल भी न्यू एक्सपोजर नहीं है स्कूल के साथ में, न्यू फ्रेंड्स नहीं है, न्यू स्कूल नहीं है, न्यू टीचर्स भी नहीं है, तो ये बच्चे स्कूल में क्यों नहीं जा पाते हैं। जैसे जैसे ये बच्चे अभी ऑफलाइन क्लासेस में जाना शुरू हुए हैं तो ये बच्चों की मेजर प्रॉब्लम आती है, दे आर वेरी क्लियर इन सेइंग कि हमें स्कूल नहीं जाना है। तो जब ये बच्चे पेरेंट्स आते हैं मेरे से डिस्कस करने के लिए, तो फर्स्ट थिंग विच आई डू, आई टॉक टू द पेरेंट्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या इन बच्चों का ये बिहेवियर पहले कभी हुआ है जब स्कूल शुरू हुआ है, या जब उनकी वकेशंस होती थी, लॉन्ग वकेशंस के बाद में, या जब वो अपने पेरेंट्स हॉलीडे के बाद स्पेशली स्कूल को ज्वाइन बैक करते थे, क्या उस समय पे बच्चों ने कुछ इस तरह का बिहेवियर मैनिफेस्ट किया है। ये सबसे पहली चीज़ असेस की जाती है। उसके साथ में अगर ये कोई भी इशू हमें नज़र नहीं आता है तो हम सेकंड चीज़ असेस करते हैं बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये जो स्कूल है उनके लिए सिर्फ पेरेंट्स को लगता है या पेरेंट्स के लिए ये क्यों एक्सपीरियंस है। तो हम बच्चों से मेंटल हेल्थ असेसमेंट पेरेंट्स से करने के बाद हम बच्चों को इंटरव्यू करते हैं, और जनरली मेरा इंटरव्यू बच्चों के साथ जो फर्स्ट इंटरव्यू है वो सिर्फ बच्चे के साथ होता है, पेरेंट्स के इंडिपेंडेंट, बिकॉज मैनी चिल्ड्रन एडोलेसेंट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जब बच्चों से हम लोग असेस करते हैं तो हमारा ये अंडरस्टैंड करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चा स्कूल में क्यों नहीं जाना चाहता। तो कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि कोई बच्चे मेंटल हेल्थ इलनेस से भी सफ़र कर रहे होते हैं, किसी का स्कूल में पास्ट एक्सपीरियंसेस बैड होते हैं, और एक पोस्ट कोविड में हमने ये भी देखा है, अभी तो इनफैक्ट कोविड चल ही रहा है, कि बच्चों को एक बड़ा कंफर्ट जोन आ गया था इस पीरियड में, घर पे रहने में, उठने का समय अपना, खाने अपना, जिस समय जो चीज़ करे वो बच्चे करते थे, और उनको लगता था एक बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट उनके लिए बन गया था। और वो जब उस एनवायरनमेंट से स्कूल में जाने की बात है जहाँ पे जल्दी उठना है, टाइम पे स्कूल बस को पकड़ना है, काफ़ी लंबा समय लगता था। बच्चों से मैं बात करता था, कहता कि सर इतनी देर स्कूल में रहना पड़ेगा, 2 बजे तक 3 बजे तक, और बड़ा मुश्किल लग रहा था। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको शायद उतना लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट नहीं भी होता था। हमारे लिए एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, इन एडिशन टू स्कूल रिलेटेड इश्यूज, ये भी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना, क्या ये बच्चा इस एज में कोई मेंटल हेल्थ इशू से तो नहीं सफ़र कर रहा है। और मेंटल हेल्थ इश्यूज इस एज में डेफिनेटली बच्चों को मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, और कुछ बच्चों में इवन साइकोसिस हम इस एज के अंदर देखना शुरू कर देते हैं।
So upon interviewing such children, definitely we do clinical assessment of such children. If required, we do the neuropsychological assessment of such children and try to find out कि उनके clinical issues क्या क्या हैं. पेरेंट्स को हम ये डेफिनेटली बोलते हैं कि आप ओपननेस के साथ में बच्चों के बिहेवियर को डिस्क्राइब कीजिए. काफ़ी पेरेंट्स को मैं देखता हूँ वो डिनायल मोड में होते हैं और वो अपनी बाकी इश्यूज़ को शेयर नहीं करते हैं, चाहे वो बच्चे का घर में एडजस्टमेंट इश्यूज़ है, चाहे वो सिबलिंग इशू है, चाहे वो सोसाइटी में कोई बिहेवियरल इश्यूज़ है या उनकी मोबाइल फ़ोन एडिक्शन है. मैनी पेरेंट्स डिनाई दैट एंड दे जस्ट कम आउट विद कि बच्चा स्कूल नहीं जाता है स्कूल, एंड दे जस्ट आर फोकस्ड ओनली on one thing. So after doing this kind of an assessment, we see a lot of such children suffer from early mental health illnesses. और उस समय पे एक प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है, पेरेंट्स को और बच्चे को एक्सप्लेन किया जाता है जो भी इश्यूज होते हैं उनको हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं रिजॉल्व करने में. हमें ये मान के चलना है कि इफ देयर इज ए प्रॉब्लम, it should be identified as early as possible and it should be handled, treated as quickly as possible. बच्चों में जनरली काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और काउंसलिंग करके क्या होता है कि पहले हम असेस करते हैं बच्चों को, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को असेस करते हैं और उनको एक मोटिवेशन इन्हेंसमेंट करते हैं ताकि वो स्कूल को ज्वाइन कर सकें. और अगर उनके अंदर वो इश्यूज आते हैं जो उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उनको हम प्राइमरी टारगेट करते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं, जिसमें कई बार कुछ बच्चों को मेडिसिन की भी नीड रहती है. बिकॉज जनरली अगर मैं देखता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है इन बच्चों के साथ में, ऑलमोस्ट 50% ऑफ सच चिल्ड्रन सफर फ्रॉम ए डायग्नोसिबल mental health disorder and which require medication, treatment, medicines, and another 50% require only counseling. और जिन बच्चों को मेडिसिन की नीड रहती है, काउंसलिंग उनमें भी प्रोवाइड की जाती है. टाइमली इंटरवेंशन इन बच्चों के साथ की जाए तो दे डेफिनेटली कैन ज्वाइन बैक देयर नॉर्मल पाथ, कैन लीड ए वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ, कैन एडजस्ट वेरी वेल इन स्कूल एंड दे कैन एडजस्ट वेरी वेल एट द फैमिली लेवल आल्सो. My strongest suggestion to all the parents is please talk to your children. If you find an issue, seek professional help as quickly as possible. We are doctors, we are mental health professionals. We cannot make a disease. If it is there, we can diagnose it and we can help you to overcome such problem. This facility is provided at Dr. Pramod Clinic, Chandigarh, and I'm very very keen to help such children because that's a very very passionate area of my practice, and children are the building blocks of the family, society and the community. Thank you very much. If you like this video, you can share, you can like it, you can post your comment, and in future it will help me to post further mental health issues related videos. Thank you very much from Dr. Pramod Clinic.